पाठ 9। खेल खेल में मीठे आम। नंदू बड़ा नटखट था। वह कभी आराम से नहीं बैठता था, या तो खेलता रहता अथवा कुछ काम करता रहता। परंतु उसमें एक कमी थी, वह हर कार्य में शीघ्रता करता। ठहराव की कमी के कारण उसमें चंचलता, नटखटता अधिक थी। पड़ोस के लोगों के घरों में लगे पेड़ों पर कभी फल फरने नहीं देता, कच्चे फल ही तोड़कर खा जाता। यह सब कार्य वह छुप कर करता और किसी ने उसे ऐसा करते हुए कभी देखा भी नहीं था। परंतु खाली बैठने जैसा उसकी प्रकृति में नहीं था। कभी कभी तो जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए अथवा जिसका उसे ज्ञान नहीं, वैसा भी कार्य कर लेता था। इससे या तो वह चोट खा लेता अथवा किसी वस्तु को तोड़ देता, बिगाड़ देता या किसी काम का नहीं छोड़ता। परंतु कभी कभी वह बहुत अच्छा कार्य भी कर देता, जिसकी स्वयं उसे भी आशा नहीं होती थी। सबकी डांट खाता था, परंतु अपनी धुन में लगा रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके विद्यालय में ग्रीष्मावकाश था। वह अपनी माता व बहन के साथ छुट्टियां बिताने ननिहाल आ गया। परंतु यहाँ भी उसके कार्य पूर्ववत चलते रहे। नाना के घर में गांव के बच्चों को एकत्र कर श्रोता के रूप में बैठता, स्वयं पंडित बनकर कथा वाचन करता, शंख बजाता, आरती करता और अंत में प्रसाद वितरित करता। गांव का कोई भी बच्चा उसके इस कार्य का विरोध न करता। उसकी मम्मी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी उसके इस कार्य में आनंद मनाते, हंसते खिलखिलाते और ऊंचे संस्कारों को पाकर फूले न समाते। एक दिन नंदू के नाना जी अचार डालने के लिए कोई थैला भरकर आम लाए। उन्हें भली प्रकार धोया जाता था। नंदू यह सब देख रहा था। उसे ननिहाल के ही अपने एक मित्र का कथन याद आ रहा था। उसने कहा था कि उसने एक टोकरी कच्चे आम 1 सप्ताह तक भूसे के ढेर में दबाए रखे। जब उन्हें ढेर से बाहर निकालकर धोकर काटा गया तो वे सुर्ख लाल रंग के थे। उनमें कितनी मिठास थी, यह बताया नहीं जा सकता। ऐसे स्वादिष्ट मीठे आम उसने जीवन में नहीं खाए। बस यही विचार उसे कुछ करने को विवश कर रहा था। यहाँ घर के एक कोने में गाय के चारे के लिए बहुत भूसा पड़ा हुआ था। टोकरी भी थी और आम भी। नंदू की मम्मी और मौसी ने आम एक टब में डाल दिया और उन्हें धो धोकर चारपाई पर रखने लगी, जिससे उनमें लगा पानी सूख जाए। नंदू उठा, उसने एक थैला आम उठाए और जहाँ भूसा रखा था वहाँ ले गया। फिर एक छोटी टोकरी उठाकर लाया और उसे आमों से भर दिया। बचे हुए आधा थैला आम वह यथास्थान रख आया। उसने धीरे से चुपचाप यह काम किया। हालांकि उसने मम्मी के पास से ही थैला उठाया था, परंतु उनका भी ध्यान इस ओर न गया। वापस आकर उसने टोकरी के आम दीवार की ओर कोने में भूसे के ढेर में दबा दिए। उसने इस बात को याद रखा कि वे भूसे के ढेर में खो न जाए। शाम के चारे के लिए अभी यहाँ से भूसा लिया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि यह शीत ऋतु में उपयोग में आना था। गाय अभी हरा चारा ही खा रही थी। अब उसे 7 दिन प्रतीक्षा करनी थी भूसे के ढेर में आम पकने की। वह प्रतिदिन कई कई बार उस स्थान का निरीक्षण करता जहां आम दबाए गए थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई उन्हें वहां से हटा दे। कभी कभी तो वह घंटों वहीं बैठा रहता और समय व्यतीत होते जाने की प्रतीक्षा करता, परंतु समय तो जैसे बहुत धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। अभी 3 ही दिन हुए थे और उन आमों की सूरत देखने के लिए व्यग्र था। 4 दिन बहुत होते हैं, मैं इतने दिन नहीं रुक सकता। बार बार यही विचार उसके मन में आता, परंतु वह फिर भी स्वयं को समझाता। दोपहर होते होते उसने मन की ही मान ली और आमों को भूसे से बाहर निकालने का विचार पक्का कर लिया। उसने 2 आम निकालकर उन्हें उलट पुलट कर ध्यान पूर्वक देखा। सूंघा, परंतु किसी परिणाम पर न पहुंचा। उसने वे आम ज्यों के त्यों पूर्ववत रख दिए। यह सब देखकर उसका मन उदास हो गया। उसे लगा कि 3 दिन हो गए, आमों के रंग रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। यदि 7 दिन तक भी ये न पके तो पके हुए आम का रंग कुछ पीला लाल सा होता है और ये अभी बिल्कुल हरे थे। उसने निर्णय लिया कि वह अब जल्दीबाजी नहीं करेगा, समय पर ही निकालेगा। अभी 3 ही दिन हुए हैं, परंतु अब वह अगले 4 दिन बाद ही उन्हें भूसे के ढेर से निकालेगा। उसने ऐसा ही किया। 4 के स्थान पर 5 दिन बाद उसने टटोल टटोल कर
भूसे में से आम निकाले। एक एक आम निकालता, उसे ध्यानपूर्वक देखता और टोकरी में रख देता। वह आज भी आमों को देखकर प्रसन्न नहीं था। आम ज्यों के त्यों पूर्ववत ही थे। उनके रंग में तनिक भी बदलाव नहीं आया था। उसे संदेह था कि ये अभी पके नहीं हैं, परंतु कच्चे हो या पके हुए, अब वह पुनः इन्हें भूसे के ढेर में नहीं रखेगा। कई दिन उसने प्रतीक्षा की, अब आगे नहीं करेगा। उसने एक आम अच्छी तरह धोकर नाखून से ही उसका छिलका निकाल दिया। अरे ये क्या! वह खुशी से उछल पड़ा। आम भीतर से बिल्कुल लाल था। उसने तुरंत बड़ा छिलका उतारा और आम के गुद्दे में दांत गड़ा दिया। कितना स्वादिष्ट आम! वह खुशी से नाच नाच कर सारे घर में आम दिखाता फिरने लगा। मम्मी, मौसी, नाना, नानी, मामा, मामी और अपनी छोटी बहन, सबको इस उत्साह में सम्मिलित कर लिया। आखिर उसने जीवन में पहली बार इतने बड़े प्रयत्न का मीठा फल जो पाया था। उसके नाना नानी ने उसके इस कार्य की भूरी भूरी